नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। उत्तर प्रदेश में राजस्व के मामले में आबकारी विभाग नंबर 1 पर हो गया है। 2024-2025 के आंकड़ों में आबकारी विभाग से आने वाला राजस्व सभी विभागों से आगे है। यदि हम बात जनपद मिर्जापुर की करें तो इस बार 554 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक बात करें तो विभाग के द्वारा लगभग 400 करोड़ तक का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वहीं यदि हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर तक का बताया गया है कि 99% राजस्व का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राजस्व वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए 2 बार भी खोले गए हैं सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उनकी प्राप्ति। जी हाँ, गैर कानूनी ढंग से बनाए जाने वाले देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई और आम नागरिक की सुविधा जैसे मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने मिर्जापुर के जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने आबकारी विभाग के आने वाले राजस्व को लेकर बातचीत की है। सर बताया, जिस तरीके से हम राजस्व की बात करते हैं तो प्रदेश का जो राजस्व होता है उस अधिकतम राजस्व हम गया है कि वो आबकारी विभाग से आता है। और प्रतिवर्ष जिस तरीके से लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, हर जनपदवार मंडलवार को लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आबकारी विभाग के द्वारा समय समय पर जिस तरीके से राजस्व होता है, जैसे हम बात करते हैं कोविड के दौरान जिस तरीके से देखा गया कि जिस तरीके से राजस्व निकल कर आया कोविड के दौरान, और किसी भी फेस्टिवल पे या फिर न्यू ईयर पर भी आपने देखा कि जिस तरीके से आबकारी विभाग के द्वारा राजस्व इकट्ठा किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है जनपद मिर्जापुर के आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र जी। आइए बात करते हैं कि इस समय जो सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था आबकारी विभाग के द्वारा राजस्व का, कितनी लक्ष्य को अचीव किया गया और अभी तक कितने राजस्व को लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना अभी बचा हुआ है, किस तरीके से? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपको। हमारे जनपद का राजस्व 554 करोड़ के अराउंड निर्धारित किया गया है और जिसमें अभी तक हम लोगों ने 400 करोड़ प्राप्त कर लिए हैं। वो जो चलित का है, हमारा जो अब तक का निर्धारित था दिसंबर तक का, वो पूरा है। 99.9% हम लोग हैं। 11 लाख कम रह गए थे। और प्रदेश में अगर स्थिति देखी जाए तो मिर्जापुर की 9वें स्थान पर है इस समय। तो हमारी पोजीशन ठीक है और समय समय पर ये देखा जाता है कि वास्तव में जैसे हमारे फेस्टिवल पड़े थे अभी, उसमें शासन ने समय भी बढ़ाया था, 1 घंटे अतिरिक्त दिए गए। इसमें आपके लास्ट 9 वर्ष पे भी दिया गया। तो ये चलता रहता है। हमने अभी 2 बार भी खोले हैं राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि को देखते हुए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आम जनमानस के लिए, जो शासन की मंशा है, तो उनके अनुरूप आम जनमानस के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, सिटीजन ऐप। उसको सब उसके क्यूआर कोड सभी जगह चस्पा करा दिए गए हैं, सभी दुकानों पर। तो उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। आम नागरिक भी अपनी शिकायतें अगर कहीं भी मिलती हैं तो तुरंत करता है। हम लोग क्विक रिस्पांस करते हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा इस पर प्रभाव पड़ रहा है। और अब तक देखा जाए तो हमने जो देशी शराब के लक्ष्य था, कोटे का उठान होता है उसमें निर्धारित है, उसके सापेक्ष भी हम लोग 112-15% के अराउंड है। अंग्रेजी और बियर की दुकानें अब कंबाइंड हो गई, चूंकि कंपोजिट हो गई, तो उसमें भी हम लोग जो है 116% अभी चल रहे हैं। और इसी तरह जो है हमारे यहाँ देसी और बियर का भी कंबाइंड कर दिया गया है। तो जहां जहां देसी में बियर खोली गई वो दुकानें बड़ा अच्छा राइज कर रही हैं। निकट भविष्य में पॉलिसी भी आने वाली है, हो सकता है इसी 1 आध हफ्ते में आ ही जाएगी। तो अब देखने लायक होगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं शासन की तरफ से। जो भी होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। ज्ञानेंद्र जी, इसलिए आपने बताया कि जो क्यूआर के द्वारा कंप्लेन किया जाता, तो ये किस रिगार्डिंग कंप्लेन है? क्या कि क्यूआर के द्वारा भी ऐसा तो नहीं है कि क्यूआर के द्वारा भी बेचने खरीदने का प्रोसेस है? नहीं, क्यूआर कोड वो एक हमारा ऐप है जिसपे जाके वो जो उन्होंने मदिरा परचेज की उसको लेके वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये कहाँ से चली थी, किस दुकान की है, कितने में, सारी चीजें उस पर लिखी हुई है, एमआरपी है, कितने % की है, तो वो अपना जान सकते हैं। यदि किसी तरह का उनको छेड़छाड़ या कहीं कोई दिखाई देता है वो तुरंत हमारे यहाँ रिस्पांस करते हैं। हमने उस पर जो है एक टोल फ्री नंबर है हमारे शासन का, वो दर्ज कर रखा है 14405, और एक नंबर और है हमारे सभी इंस्पेक्टर्स के, वो भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से निरंतर उस पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निस्तारण किया जाता है।
जैसे कि अभी जनपद में कई जगह आपके विभाग के द्वारा छापेमारी की गई और पकड़े भी गए, उनको नष्ट किए गए। इस तरीके से जो गैर कानूनी और जहरीली शराब बनाई जा रही है, उसके के क्षेत्र में किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, जहरीली शराब का कोई केस नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ 13 निहित हैं कच्ची शराब के लिए, और उनमें भी कई ऐसे हो गए हैं जो जहाँ पे बनना बंद हो चुका है, जहाँ पे हमें अब केस नहीं मिलते हैं। तो उनको हम निकट भविष्य में अपने 2-3 टीमों को और लगाकर उसको निकलवाया जाएगा उसमें से, संदिग्ध ग्रामों की सूची से। और हमारी जो छापेमारी होती रहती है, वो अब इस समय की स्थिति ये है कि हमने इस साल अगर देखा जाए तो टोटल जो केस किए वो 807 अभियोग पकड़े गए, जबकि पिछले बार 747 थे, और इसमें हमको 17,000 लीटर लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। हम लोगों ने लाहन भी नष्ट किया 35,550 के अराउंड 1 किलोग्राम में, तो ये मौके पे ही लाहन नष्ट किया गया है। तो निरंतर ये कार्रवाई चलती रहती है। प्रवर्तन इकाई भी है, वो अपना कार्य कर रही है, और अब ऐसी कोई शिकायतें हमें नहीं मिल रही हैं जहरीली शराब या इस तरह की कोई घटना हो। शुक्रिया दर्शकों को जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इस तरीके से आपने देखा जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से आबकारी विभाग द्वारा सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये देसी शराब की जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तैयार किया जा रहा है, उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सरकार के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो उसको भी मतलब अचीव करने के करीब ही है, जबकि टिल द दिसंबर इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स कंप्लीट ही है। और एक चीज और बताया, जो जनपद मिर्जापुर का आबकारी का जो राजस्व की बात अगर करते हैं, तो पूरे प्रदेश में जैसा सर ने बताया कि 9वें नंबर पे आ गए। तो इस तरीके से वास्तविकता में देखा जाए तो आबकारी विभाग मिर्जापुर बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। अब देखते हैं इस तरीके से हमेशा अगर ऐसे बना ही रहे तो सरकार को भी राजस्व अच्छी तरीके से मिलता रहेगा, और तमाम तरीके से जिस तरीके से आए दिन अनहोनी घटनाएं हो जाती है देसी शराब के द्वारा जो आम लोग बनाते हैं, तो उससे भी निजात मिल जाएगी।